नमस्कार। इस अगले वीडियो में हम देखेंगे कुंभ लग्न यानी एक्वेरियस एसेंडेंट वालों के लिए नवंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। लग्न वर्ड इस्तेमाल किया है, एसेंडेंट यानी इस हाउस में, इस घर में आपका 11 नंबर लिखा होगा जहां अभी शनि के गोचर हैं। तो नवंबर के महीने में दो पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूं। 14 नवंबर तक, 15 नवंबर तक, 15 नवंबर तक आपकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है, काम धंधे में यानी व्यापार या नौकरी से संबंधित जो ग्रोथ है वो ग्रोथ नहीं है, वो मंदी है, यानी स्लो, गो स्लो। सबसे बड़ा एडवाइस है गो स्लो, खास करके टिल 15 नवंबर, क्योंकि जो आपके कर्मेश हैं मंगल वो नीच राशि में हैं, छठे स्थान पे, जिसके वजह से ये लंबी अवधि के लिए हैं 20 अक्टूबर से 21 जनवरी तक, जिसके वजह से ये इनका नीच राशि में होने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ज़रा सा कमज़ोर हैं। तो आपको यहाँ पे केयरफुल रहना चाहिए प्रोफेशन से रिलेटेड। और 7 दिसंबर से 24 फरवरी तक ये वक्री भी रहेंगे तो बदलाव लाएंगे, वो हम दिसंबर के वीडियो में कैप्चर करेंगे। लेकिन जहाँ तक नवंबर का सवाल है, तो जब तक सूर्य आपके दशम स्थान में नहीं आते 16 नवंबर से 14 दिसंबर, यानी 16 नवंबर के पहले आपको थोड़ा सतर्क रहना है। 16 नवंबर से 14 दिसंबर तक सूर्य आपके दशम स्थान में आएंगे। वैसे भी दशम स्थान से दशम स्थान की राशि स्वामी हैं सूर्य, और इस वक्त भागोदय स्थान पे हैं। 16 नवंबर को आ जाएंगे। वो आपको एक अथॉरिटी, एक पोजीशन, एक कमांड, आपके एक नाम आपके कर्म क्षेत्र में देंगे। तो सूर्य का यहाँ आना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा 16 नवंबर से 14 दिसंबर। वहीं बुध के साथ सूर्य बुध आदित्य योग बनाएंगे, लेकिन बुध आदित्य योग का जो आपको फ़ायदा मिलेगा वो 16 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में, इन 10 दिनों में ज़्यादा, क्योंकि उसके बाद 26 नवंबर से बुध वक्री हैं, 26 नवंबर से 16 दिसंबर तक। तो बुध आदित्य योग मतलब हो गया, बुध तो आप समझ रहे हैं मरकरी प्लैनेट, और आदित्य हो गया सूर्य। ये यश, सम्मान, कीर्ति लाते हैं। तो आपके दशम स्थान पे, वर्क प्लेस पे एक अच्छी पोजीशन आपको लाएंगे सूर्य और बुध। बुध आदित्य योग बना रहे हैं, और बृहस्पति की दृष्टि भी आपके कर्म क्षेत्र पर हैं। तो यहाँ देखने वाली इस वीडियो में बात ये है कि आपके कर्म क्षेत्र में काफ़ी सारे ग्रह देख रहे हैं, तो कर्म से रिलेटेड काफ़ी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स कराएंगे ज़रूर। शनि की 10वीं दृष्टि है, बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है। 16 नवंबर को सूर्य आ जाएंगे और बुध यहाँ पहले से विराजमान है। तो 1, 2, 3 और चौथा सूर्य, 8 ग्रह, 9 में से चंद्रमा में हटा देता हूँ, फास्ट मूविंग प्लैनेट है। 8 में से 4 के 4 ग्रह कहीं ना कहीं आपके दशम स्थान को एक्टिवेट कर रहे हैं। बट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स तो ज़रूर करा सकते हैं इस ड्यूरेशन में, खास करके 16 नवंबर से 14 दिसंबर तक, जैसा मैंने बताया। बट फिर भी हमेशा सतर्कता बरतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मंगल आपके कर्म स्थान के स्वामी नीच है इस वजह से, और छठे स्थान में विपत्ति देते हैं। तो विपत्ति किसी भी तरीके से आ सकती है। फिर भी मैं जॉब चेंज के लिए एडवाइस नहीं करूँगा। किसी भी कर्म क्षेत्र से रिलेटेड कोई बदलाव लाने की एडवाइस नहीं करूँगा, चाहे जॉब है या बिजनेस है, आपका व्यापार है, तो वो एडवाइजेबल नहीं रहेगा। एक आकर्षण योग बन रहा है 18-19 को। चंद्रमा यहाँ रहेंगे मिथुन राशि में, और शुक्र आपके 11वें भाव में गए हैं। तो 5-11 का ये एक्सिस है जिससे आकर्षण योग बन रहा है। लेकिन 18 को चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में है। आर्द्रा के देव हैं रुद्र, यानी रुद्र आंधी तूफान से रिलेट किए जाते हैं। ट्रायल्स, ट्रिब्यूनल्स, मतलब काफ़ी सारी परेशानी आ सकती है। तो ये आकर्षण योग 18 का आप अवॉइड करें। अगर आप लव अफेयर में हैं तो आप बैकफुट पे रहें। अगर आपको किसी को प्रपोज करना है और आप उचित समझते हैं तो 19 तारीख की का डेट आप चुने, 19 नवंबर का। हार्ड वर्क आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। शनि की दृष्टि है, जैसे मैंने बताया, बृहस्पति की भी है, लेकिन बृहस्पति वक्री है, वक्री दृष्टि है बृहस्पति की 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक, यानी
बदलाव ला सकते हैं कर्म क्षेत्र में, लेकिन क्योंकि मंगल आपके नीच राशि में है, छठे स्थान पे, इसके वजह से आपको बहुत सतर्कता के साथ, कॉशन के साथ आपको कोई भी चेंजेस लेने पड़ेंगे। हर एस्पेक्ट आप वे कर लीजिए कि कैलकुलेटेड मूव कीजिए। और यहाँ पे आपके कर्म स्थान के स्वामी के साथ आपका लग्नेश षडाष्टक बना रहे, यानी शनि से मंगल छठे घर में है और मंगल से शनि आठवें घर में है। कर्म और आपके बीच में षडाष्टक है, यानी छठा षड मतलब छठा, अष्टक मतलब आठवां। तो शनि से मंगल छठे हैं और मंगल से शनि आठवें हैं। तो इस योग के कारण खास करके केयरफुल रहना है आपको कर्म क्षेत्र में काफ़ी, क्योंकि 4 ग्रह जरूर यहाँ पे 16 नवंबर से आपके देख रहे होंगे। अभी 3 हैं, 16 नवंबर से 14 दिसंबर तक 4 होंगे, सूर्य भी आ जाएंगे। लेकिन आप अपने इस टेम्पररी पोजीशन को देख करके कोई बड़ा स्टेप ना उठा लें चेंज करने के लिए। थोड़ा गो स्लो, केयरफुली वे करने के बाद उसको अंदाज अच्छे से आप कैलकुलेट करें कि क्या वो चेंज आपके लिए करना चाहिए। हालांकि बृहस्पति देखिए आपके चौथे घर में, यहाँ आपके कर्म को सपोर्ट करते रहेंगे पूरी तरह से, लेकिन इसका ज़्यादा असर तब देंगे जब 3 फरवरी को गुरु मार्गी हो जाएंगे। यानी मैं देख रहा हूँ कि कुंभ वालों के लिए 3 फरवरी से मई 2025 का टाइम ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ का टाइम रहेगा कुंभ वालों के लिए। ग्रोथ का मीन्स प्रोफेशनली स्पीकिंग, खास करके प्रॉपर्टी के घर में भी है ये 4th हाउस में। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी काम है, अगर आपको घर सेल करना है तो ये बेस्ट टाइम है 9 अक्टूबर से 3 फरवरी। और नया घर लेना है, कुछ नया ज़मीन लेनी है, प्लॉट लेना है, प्रॉपर्टी बनानी है, तो वो बेटर है कि आप 3 फरवरी के बाद से लेके मई 2025 तक के बीच का प्लान करें। इसके साथ गुड फॉर, अगर रेनोवेशन है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, वो सब आप करवा सकते हैं अभी से, क्योंकि बृहस्पति चौथे घर में है। राहु आपके दूसरे घर में है। आपकी स्पीच, आपकी बोली हो सकता है किसी को हर्ट कर जाए, तो उसमें केयरफुल रहिए। राहु का दान देते रहिए, चाय पत्ती है, कॉफ़ी है, इस तरह की चीज़ें, नशे की चीज़ें। वैसे मुख्य स्थान है ये, तो हो सकता है आप किसी चीज़ से एडिक्ट हो जाएं, बट अगर उन्हीं चीज़ों को आप दान देते हैं तो राहु उससे खुश होंगे। तो आप अपने बोलने से, हो सकता है आपके बोलने से कोई हर्ट हो जाए, तो उसका केयर आप लेते रहें। और रोग स्थान पे देखिए मंगल भी है, रोग स्थान पे ये एग्रेसिव प्लैनेट है, और केतु भी है। यहाँ केतु का होना, क्योंकि मंगल जनवरी 21 तक है, लेकिन केतु लंबे टाइम पे तक है 8वें घर में। अष्टम स्थान लंबी बीमारियों का होता है, तो अगले साल मई तक ही, 2025 मई तक ही आपको केयरफुल रहना है। केयरफुल से मतलब है कि कोई भी अगर सिम्टम्स आते हैं हेल्थ रिलेटेड, आप उसको अवॉइड ना करें, उसको टेस्ट करवाएं, डॉक्टर से कंसल्ट लें, क्योंकि केतु वैसे भी कोई भी बीमारी अगर लाएंगे अष्टम में, तो वो ऐसी बीमारी लाते हैं जिसके डायग्नोसिस जल्दी नहीं हो पाए, जिसका पता नहीं जल्दी चल पाए। ट्रैवल एट वर्क प्लेस, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बुध इस वक्त दशम स्थान पे हैं। बुध का काम क्या है, और ये वक्री हो रहे हैं 26 नवंबर से 16 दिसंबर। तो इस समय वर्क प्लेस से रिलेटेड, आपको काम से रिलेटेड, व्यापार से या जॉब से रिलेटेड ट्रैवल करना पड़ सकता है, यात्रा करनी पड़ सकती है। बुध क्यों? क्योंकि बुध कम्युनिकेशन रूल करता है, हर कुछ विच इज़ मूविंग। बुध क्या क्या रूल करता है? मैथमेटिक्स, स्पीच, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इस तरह की सारी चीज़ें बुध रूल करता है। और यहाँ कहीं ना कहीं मूवमेंट दिखा रहा है आपके कर्म क्षेत्र से रिलेटेड। जॉब वालों के लिए मैंने सतर्क किया है कि आप केयरफुल रहें। हालांकि 16 नवंबर से खास करके 26 नवंबर तक बुध आदित्य योग बन रहा है, और बृहस्पति भी देख रहे हैं सूर्य और बुध को, तो ये सोने पे सुहागा है और आपके लिए कर्म क्षेत्र पर है। लेकिन चूंकि राशि स्वामी आपके छठे घर में है, विपत्ति स्थान पे, इसलिए आपको बैकग्राउंड में केयरफुल ज़रूर रहना चाहिए। स्टूडेंट के लिए
देखिए 1 2 3 4 5 6 बुध हैं छठे में, लेकिन चूंकि ये सूर्य के साथ रहेंगे 16 नवंबर से 26 नवंबर तक स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा। बुध आदित्य योग बन रहा है और इस बुध आदित्य योग कई बार बन सकता है, कई कुंडली में, जन्म कुंडली में, क्योंकि सूर्य से सबसे नज़दीक बुध हैं। लेकिन इस समय ये बुध आदित्य योग आपके कर्म क्षेत्र पे बन रहा है, तो कर्म क्षेत्र से रिलेटेड स्टूडेंट को भी फ़ायदा मिलेगा। हेल्थ से रिलेटेड केयरफुल मैंने बोला, क्योंकि आपके केतु अष्टम में है और मंगल छठे स्थान में आए हैं। वैसे भी आप लोगों को ठंड से रिलेटेड ठंडा पानी, वैसे भी सीज़न चेंज हो रहा है तो ठंडा पानी पीना या आइसक्रीम खाना, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपकी कर्क राशि छठे स्थान पे है। मैरिज के लिए देखिए, ये 14 नवंबर से आपके लग्नेश, ये एक बड़ा पॉइंट है कि आपका लग्नेश शनि जो जून से ही वक्री थे वो 14 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे, तो लाइफ में एक ज़रा सी स्टेबिलिटी ज़रूर लाएंगे। पूरी लाइफ की बात कर रहा हूँ यहाँ, सिर्फ कर्म क्षेत्र की बात नहीं कर रहा जिसमें मैंने बदलाव बोला था 3 फरवरी तक, लेकिन मैंने पूरी लाइफ की बात कर रहा हूँ। पूरी लाइफ में एक ज़रा सी ठहराव, वैसे भी बहुत स्लो मूविंग लाइफ होती है आप लोगों की। एक कई बार ऐसा लगता है जैसे फ्रस्ट्रेशन में आ गए हों, क्योंकि लाइफ काफ़ी स्लो मूविंग होती है जब तक कि आपकी योग कारक ग्रह जैसे शुक्र, उसकी महादशा, उनकी महादशा ना चल जाए। शुक्र की महादशा हो, बृहस्पति की महादशा हो, यहाँ तक कि आपकी मंगल की भी महादशा हो, तो ये सब महादशाएं आपको बहुत सूट करेगी। बृहस्पति की, क्योंकि आपके धन स्थान और आय स्थान दोनों के राशि स्वामी हैं बृहस्पति, तो बृहस्पति की 16 साल की महादशा आपको बहुत अच्छी रहती है। गोचर के अलावा अगर जन्म बृहस्पति की महादशा चल रही है, या इस वक्त अब क्योंकि शनि मार्गी हैं, शनि की भी महादशा चल रही है, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि लग्नेश है और लग्नेश हर दोषों से मुक्त होता है। यहाँ आपके खर्चे के घर के स्वामी भी हैं आपके लग्नेश, लेकिन फिर भी लग्नेश को उतना दोष नहीं लगता। इस वजह से मैं ये बोल रहा हूँ कि लग्नेश की महादशा, शनि की महादशा, ऐसा नहीं है कि शनि हमेशा खराब रिजल्ट देते हैं। शनि ना दोस्त है ना दुश्मन है। शनि आप ही के दिए जो किए हुए कर्म हैं उसको घूमते हुए जब 29.5 साल में पूरा एक चक्र लग जाता है उनका, तो फिर वो दूसरे चक्र में आपको वही प्रदान करते हैं जैसा कर्म आपने किया है। जस्ट लाइक ऑडिटर, ये ऑडिट करते हैं आपके लाइफ को। ज़रा सी परेशानी होती है, स्लो मूविंग राशि है मकर और कुंभ खास करके, और धनु और मीन, लेकिन जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो खास करके मकर वालों को बहुत ज़्यादा, और उसके बाद फिर कुंभ वालों को। शुक्र की महादशा चल जाए तो आप लोगों को बहुत सूट करता है। योग कारक ग्रह हैं आपके केंद्र और त्रिकोण, चौथे घर और नवम स्थान के स्वामी हैं, इसलिए शुक्र की महादशा आप लोगों के लिए रेमेडी एक बहुत अच्छी है कि आप लोग एक तो 2 रेमेडी मैं बोलूँगा। एक तो लग्नेश शनि को और पावरफुल ना होने देने के लिए आप लोग नंबर 4 को अवॉइड करें, यानी किसी भी महीने के 4 तारीख हो, 8 तारीख हो, 13 हो, 17 हो, 22 हो, 26 हो, इन डेट्स को अवॉइड करें। इन्हीं नंबर से रिलेटेड अगर आपका घर है 4, 8, 13, 17, 22, 26, तो अगर पॉसिबल है तो उस घर से मूव कर जाइए। नहीं तो मेरी न्यूमरोलॉजी की एक वीडियो है इसी चैनल पे, आप उसको देखिए, उसमें रेमेडी दिया हुआ है नंबर से रिलेटेड, ताकि शनि के पावर को कम किया जा सके। बेसिकली उसमें आपको शुक्र की पावर बढ़ाना है, तो ऐसे नंबर चूज़ करने होंगे जिससे शुक्र का नंबर 6 आ जाए आपके घर का। तो और दूसरी रेमेडी है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक डायमंड राइट हैंड मिडिल फिंगर, इस वाले फिंगर में जो सबसे लंबी उंगली है, इस वाले फिंगर में आप किसी भी शनिवार के दिन सुबह सुबह आप अपने वेट के हिसाब से, वो आपका वज़न क्या है उसके वेट के हिसाब से आपको कितने सेंट्स पहनना है या कितनी रत्ती पहननी है ना, पॉइंट्स में होता है। डायमंड काफ़ी कॉस्टली स्टोन है, तो वो डेसिमल्स में होते हैं, तो वो आपकी जन्म कुंडली पर भी निर्भर करता है। लेकिन शुक्र के पावर को आप बढ़ाएंगे तो शनिवार को आप रिंग पहन सकते हैं, मतलब नग पहन सकते हैं डायमंड, या फिर जो डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकते तो अमेरिकन डायमंड आता है, जिरकॉन जिसको बोलते हैं,
उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4.54 होता है, जितना डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4.54। बेसिकली अमेरिकन डायमंड इज सिंथेटिक स्टोन, लेकिन रिफ्रैक्शन यानी लाइट की कटिंग करके उतने ही फाइन रेस में, उन्हीं फाइन रेस में ले जाते हैं आपके उंगलियों तक जैसे एक डायमंड ले जाता है। तो फ्लावर्स, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, अच्छे माहौल में रहना, साफ़ सुथरा परफ्यूम लगाना, इन सब चीज़ों से शुक्र की ताकत बढ़ती है, जो आपके केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं। आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं, कंसल्टेशन, लेकिन कृपया कॉल ना करें, मुझे व्हाट्सअप करें 9810844912। ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर। इसी के साथ अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।